जहां पे प्रदेश भर में अन्नकूट महोत्सव की धूम है। मंदिरों में धूमधाम से अन्नकूट मनाया जा रहा है। नए सीजन की सब्जियों का भगवान को भोग लगाया जाता है और 56 पकवानों का एक साथ यहां पे आराध्य को भोग लगेगा। साथ ही आपको बता दें कि गोवर्धन पर्वत बनाकर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। तो प्रदेश भर में दीपावली के अगले दिन यानी आज का जो दिन है, अन्नकूट महोत्सव की धूम है। गोवर्धन पूजा की जा रही है। महिलाएं गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा अर्चना कर रही हैं और साथ ही साथ जो खास महत्व रखता है वो है सब्जियों का भोग, जो कि नए सीजन की सब्जियां होती हैं उनका भोग लगाया जाता है और 56 पकवानों का भोग भी भगवान को लगाया जाता है। तो इस वक्त सतीश हमारे संवाददाता उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पे और अधिक जानकारी देने के लिए। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि उदयपुर में अब किस तरीके से लोग भगवान की आराधना में लगे हैं और खास करके गोवर्धन पूजा को लेकर के किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए अभिषेक, उदयपुर में भी गोवर्धन पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तमाम मंदिरों में जो है अन्नकूट के जो महोत्सव होने थे वो आयोजित हो चुके हैं। तमाम घरों के बाहर जहां गोवर्धन पूजा होनी थी वो हो चुकी है। अभी हम बड़गांव इलाके के कृषि विज्ञान केंद्र में मौजूद है, जहां पर तमाम जो पूजा अर्चना होनी थी गोवर्धन पूजा को लेकर वो हो चुकी है। तमाम लोग जो हैं खासे उत्सुक नजर आए इस कार्यक्रम को देखने के बाद। कुछ लोग हैं जो सपरिवार यहाँ पहुंचे हैं और उनके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि किस तरह उन्होंने देखा। आपने क्या देखा है पहली बार? गाय। और क्या देखा? क्या देखा? और गोवर्धन। किसके साथ आए हैं आप? मेरे दादा और मेरे पापा। तो देखिए बिल्कुल जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तस्वीरें बता रही कि कैसा उनको लग रहा है। आप बताएं, आप किसको लेके आए हैं? मैं तो अपने पोते को लेके आया हूँ, देववीर सिंह को। क्या दिखा? और यहाँ जो गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम हो रहा बहुत अच्छा हुआ। मैंने भी इतने बड़े गोवर्धन जी को पहली बार देखा, जबकि हमारे गांव में तो छोटे छोटे ही पूजा होती है। और यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और तो सभी लोग बहुत आए हैं तो देखा ही है तो अच्छा ही लगा था। देखिए बिल्कुल बड़े बुजुर्ग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले कल हैं, आने वाला भविष्य है, जो किस तरह हिंदू संस्कृति को जान सके, समझ सके, पहचान सके, उसको लेकर तमाम जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चे को लेकर जो है गोवर्धन पूजा के लिए लेकर पहुंचे हैं। इसके साथ ही मैं आपको नजारा दिखाने की कोशिश करता हूं किस तरह थोड़ी देर पहले यहाँ पर गोवर्धन पूजा हुई है। गायों से जो है इसे कुचला गया, यानी गजरा जो जाता है वो कैसे गजरा गया है, तमाम तरह की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। कुछ देर पहले ही यहाँ पर गायों से विशेष पूजा की गई, उसके बाद इसे गजराया गया। पूरी तरह से यहाँ पर गायों को एक साथ सामूहिक रूप से दौड़ाया जाता है। एक विशेष नजारा होता है गोवर्धन पूजा के दिन। और कहीं न कहीं आज मौसमी सब्जियों का जो एक पूजा का विशेष दौर होता है, एक भोग जो लगाया जाता है भगवान गोवर्धन को, भगवान कृष्ण को, और जिस तरह से एक मौसमी शुरुआत जो आज से हो जाती है उसको लेकर खास अहमियत आज के दिन से रखती है। सर्दी बढ़ती है तो नई नई जो मौसमी चीजें होती है उसका भोग लगता है भगवान को, और कुल मिलाकर आज से एक बार फिर नए वर्ष की शुरुआत हो जाती है। तमाम लोग जो हैं अपने परिवार संग, बच्चों संग आज जो है पूजा के बाद यहाँ पर सामूहिक रूप से अन्नकूट देखने के लिए पहुंच रहे हैं। गोवर्धन पूजा जानना चाहेंगे कि इस दौरान कहा यह जाता है कि 56 पकवानों या 108 पकवानों का भोग जो है वो आराध्य भगवान को लगाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा। आज के दिन मौसमी सब्जियों को खासा महत्व माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखें 56 भोग, अलग अलग मंदिरों की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ठाकुर जी के मंदिरों में, कृष्ण मंदिरों में जो होता है, किस तरह से अलग अलग तरह की भोग जो लगाया जाता है, उससे अगर हम खास तौर पर देखें तो उसमें विशेष तौर पर चावल का एक भोग महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो खीरे का भोग महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो मौसमी फल जो इस सर्दी की शुरुआत से ही शुरू हो जाते हैं उसको लेकर खासा महत्व माना जाता है। तो कुल मिलाकर आज के दिन मौसमी फलों का जो है भोग विशेष तौर पर लगाया जाता है। साथ ही जो भगवान कृष्ण को प्रिय फल जो होते हैं वो लगाए जाते हैं। अभी देखा आपने किस तरह गायों को यहाँ पर दौड़ाया गया, किस तरह उसको देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरवासी पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर भगवान कृष्ण को जो तमाम फल पसंद होते हैं उनकी खास तौर पर आज भोग लगाया जाता है। उनकी विशेष तौर पर पूजा अर्चना के साथ ही कहीं के लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, लोगों में खासा उत्साह इसको लेकर के देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ दीपावली के अगले दिन इसका आयोजन
किया जाता है। और साथ ही साथ एक और चीज आपसे सतीश जरा सा जानना चाहेंगे कि हर कोई अपने स्तर पे हर पर्व को मनाने की तैयारियां करता है और ऐसे में भगवान कृष्ण को लेकर के बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह हम देखते हैं कि बच्चे भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हैं और तरह तरह की जो लीलाएं हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो बच्चे हैं उसमें किस तरीके का उत्साह दिखा, और साथ ही दीपावली के अगले दिन होता है, तो ऐसे में दीपावली बच्चों का त्योहार, क्योंकि पटाखे उन्हें जलाने होते हैं, नए कपड़े और जो मिठाइयां होती हैं वो खाते हैं, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को देख करके क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? देखिए अभिषेक, कुछ देर पहले ही हमने नन्हे मुन्ने बच्चों से बात की, बताया कि किस तरह उत्सुकता आज के दिन उनको नजर आ रही है। बेहतर इलाके के एक बच्चे से हमने बात की, उन्होंने बताया कि कैसे आज के दिन खासी उत्सुकता है, क्योंकि कल दीपावली का मौका था, कल आतिशबाजी की, मिठाई की, घर वालों के साथ घूमना होता है, विशेष पूजा अर्चना होती है। उसके बाद आज जो है दूसरा दिन होता है, खासतौर पर छुट्टी का दिन और फ्री दिन होता है। बच्चे जो हैं परिवार संग यहाँ पहुंचते हैं, कहीं न कहीं एक संदेश लेकर नई संस्कृति के लिए जाते हैं, और बड़े बुजुर्ग भी कहीं न कहीं एक संदेश दिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आने वाला कल होता है, क्या कुछ संदेश आगे लेकर जाएं, ये एक बच्चों में सिखाने की अहमियत होती है आज के दिन। और भी लोग हैं हमारे साथ जो अपने बच्चों को लेकर आए, आप लेकर आए, क्या सिखाने की कोशिश है? देखिए, दो चीज़ें मैं अपने बच्चे को चाहूँगा कि वो सीखे। एक तो ये जो पूरा अनुष्ठान है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है कि हम पहाड़ों को बचाएं, पर्वतों को बचाएं, क्योंकि ये जो गोवर्धन पूजा है ये पूरा जो इसका जो पीछे का इतिहास है, पीछे की जो कहानी, वो एक पहाड़ों को बचाने की जरूरत है और पहाड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा ये कि ये जितने भी गाय हैं, जानवर है, ये सब हमारे पर्यावरण तंत्र के हिस्से हैं और ये हमारे साथ के हिस्से हैं। तो ये फीलिंग भी बच्चे सीखे कि ये हमारी संस्कृति तो ही, लेकिन संस्कृति के साथ साथ हमारी पर्यावरण को बचाने की और जानवरों का साथ हमारा सह अस्तित्व है, उसको सिखाने के लिए मैं अपने बच्चे को लेकर आया हूँ। इसने देखा, कैसा लग रहा है? किस तरह के इसके सवाल थे, कैसा लगा इसको? कैसा लगा आपको? क्या देखा आपने? ये शायद बोलेगा नहीं, लेकिन ये मैं इसको पिछले साल भी लेकर आया था, तो तब तो छोटा था, लेकिन इस बार इसने कहा कि वो कब होने वाला है। अब ये यहाँ कुछ चिड़ियाओं को ढूंढ रहा है, तो जो पिछली बार इसने देखी थी तो फिर से ढूंढ रहा है कि वो चिड़िया कहाँ है। तो देखिए, बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं चिड़ियाओं को ढूंढने में लगे हैं। एक बार आपसे फिर पूछते हैं, आपने कल पटाखे फोड़े, आज देखा, कैसा लग रहा है? आप वापस आएंगे? आप? यस, आऊंगा। क्या क्या देखा आपने? वैसे मैं गाय देखी, गोवर्धन। बिल्कुल सतीश, तो ये बच्चे भविष्य हैं और इनको अगर भगवान कृष्ण के बारे में चीजें बताई जाती हैं, भगवान कृष्ण के संबंध में जानकारी दी जाती है और उनके कहे अनुसार ये बच्चे चलते हैं, तो देश का भविष्य जो है वो रोशन है। और शायद यही वजह है कि आज गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है और साथ ही साथ अन्नकूट जो है वो किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।